साथियों, आप फ्रॉम गांधी टू न्यू गांधी नामक पुस्तक पर आधारित श्रृंखला हिस्ट्री एक्सपोज्ड का 25वां एपिसोड देख रहे हैं। अगर आपने ये पुस्तक पढ़ी है तो जानते होंगे कि इसमें हर पन्ने पर आज़ादी और उसके बाद की छिपाई गई बातें ढूंढकर आपके सामने रखी गई है। हम आपको इस पुस्तक की कुछ गिनी चुनी बातें बताते हैं। अगर आपने पढ़ी है तो इस श्रृंखला का ज्यादा आनंद ले पाएंगे। अगर अब तक नहीं पढ़ी तो पढ़कर आप आज़ादी के समय के तथा वर्तमान के कुछ नेताओं के बारे में बिल्कुल नई बातें जान सकते हैं। इस पुस्तक के 6 अध्याय हैं। महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, नाथूराम गोडसे, नरेंद्र मोदी तथा राहुल गांधी। पूरी पुस्तक गांधी के परिप्रेक्ष्य में ही है। तो चलिए हम इस पुस्तक के तीसरे अध्याय जवाहरलाल नेहरू के चौथे उपाध्याय जलियांवाला बाग स्कैम की बात करते हैं। पंजाबी के क्रांतिकारी कवि नानक सिंह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ही थे जब अंग्रेजी पुलिस ने कत्लेआम किया। उनके ऊपर लाशें पड़ी थीं और वे काफी समय बेहोश रहने के बाद वहां से निकले। उस वैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले भारतीयों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनल्ड डायर गोलियां बरसाने का आदेश दिया। 400 लोग मारे गए, 1200 घायल हुए। नानक सिंह की लंबी कविता खूनी बैसाखी को प्रतिबंधित किया गया। बाकी बातों के साथ इसमें उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जलियांवाला बाग हत्या पर कुछ भारतीयों ने जश्न मनाया था। अंग्रेज अधिकारी उस दिन अमृतसर को ही बम से उड़ाना चाहते थे, लेकिन ये हिम्मत वे नहीं जुटा पाए, क्योंकि स्वर्ण मंदिर अगर क्षतिग्रस्त होता तो क्या होता उनके बड़े अधिकारी जानते थे। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2 कमिटीज बनाई। एक में मदन मोहन मालवीय तथा स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्हें पीड़ितों को सहायता पहुंचानी थी। दूसरी समिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास थे जिन्हें इस घटना की अपने स्तर पर जांच करनी थी। इसके लिए जनता से 1 आना 2 आना करके पैसा इकट्ठा किया गया। जांच के लिए एक उप समिति भी बनी जिसमें MR जयकर प्रमुख थे। वे कांग्रेस तथा हिंदू महासभा दोनों में थे और सावरकर के भक्त थे। गांधी के तरीके उन्हें पसंद नहीं थे। जांच 6 महीने में पूरा हुआ और जयकर को इसे प्रकाशित करने का काम सौंपा गया। कांग्रेस के जहांगीर बॉम्बजी पेतित के पास 5 लाख रुपये जमा किया गया था, जिसमें से 50,000 जयकर ने निकाला। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बताएंगे किस तरह जलियांवाला हत्या के नाम पर गरीबों से इकट्ठा किए गए पैसों का अपमान हो रहा था। कोई हिसाब किताब नहीं था, बंदर बांट के आरोप लग रहे थे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।